आपका क्वेश्चन है, विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं जबकि कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं, इसके पीछे क्या कंसेप्ट है। देखिए, कुछ लोग सफलता के सपने देखते हैं जबकि अन्य जागते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। विश्वास के साथ परिश्रम वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश किया जा सकता है। इस प्रश्न को दुनिया की एक अद्भुत महान शख्सियत के जीवन के माध्यम से बखूबी समझा जा सकता है। तालियों की गड़गड़ाहट से खचाखच भरा सभागार गुंजायमान था। मौका था एक कमाल की शख्सियत के सम्मान का। एक अनपढ़ महान व्यक्तित्व के स्वागत में पूरा सभागार खड़ा होकर तालियों के साथ आनंदित मुद्रा में उसके अभिनंदन में गूंज रहा था। दोस्तों, ये वाकया था केप टाउन मेडिकल यूनिवर्सिटी का। मैं आपको बता दूं, ये वह यूनिवर्सिटी है जहां दुनिया का पहला बाईपास ऑपरेशन हुआ। इस यूनिवर्सिटी का मेडिकल साइंस में अग्रणी स्थान है। ऐसी रिनॉन्ड यूनिवर्सिटी ने मास्टर ऑफ मेडिसिन की मानद उपाधि से ऐसे व्यक्ति को सम्मानित किया जा रहा था जिसने अपने जीवन में कभी मेडिकल स्कूल का चेहरा तक नहीं देखा, जो न तो अंग्रेजी पढ़ सकता था और न ही लिख सकता था। 2003 में वर्ल्ड फेमस सर्जन प्रोफेसर डेविड डेंट ने इस यूनिवर्सिटी के इतिहास के सबसे बड़े समारोह में घोषणा की, आज हम एक ऐसे आदमी को चिकित्सा में मानद उपाधि देने जा रहे हैं जिसने दुनिया में सबसे अधिक डॉक्टरों को सर्जन बनने में मदद दी, जो न सिर्फ एक असाधारण शिक्षक है बल्कि एक कमाल के सर्जन भी है। उन्होंने मेडिकल साइंस को जिस तरह समझा वह बहुत ही आश्चर्यजनक है। इस असाधारण समारोह से ढेरों प्रश्न लोगों के दिमाग में उठने लगे। क्या कोई अनपढ़ भी डॉक्टर बन सकता है? क्या एक अनपढ़ डॉक्टर को पढ़ा सकता है? क्या दुनिया के सबसे बड़े सर्जनों में शुमार 6 क्लास पढ़ा हो सकता है? कौन थे चिकित्सा इतिहास के पहले अनपढ़ शिक्षक? कौन है वो अनपढ़ सर्जन जिसने 1967 में दुनिया के पहले हार्ट ट्रांसप्लांट में रोल प्ले किया? कौन है वह जिसने लिवर ट्रांसप्लांट को पहले से आसान व सफल बना दिया? कौन थे सर्वाधिक 30,000 सर्जनों को प्रशिक्षित करने वाले पहले निरक्षर सर्जन? कैसे मिली मास्टर ऑफ मेडिसिन की मानद उपाधि एक अनपढ़ को? इन सभी प्रश्नों के दिलचस्प जवाबों के लिए वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा अगला नया वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हम जिस महान अनपढ़ शख्सियत की बात कर रहे हैं उसका जन्म केप टाउन के पास साउथ अफ्रीका के एक सुदूर गांव सेनिटानी में 1926 में हुआ। उसके माता पिता बेहद गरीब थे। वे भेड़ बकरियां चराते थे। बचपन में वह बकरी की खाल पहने पूरे दिन नंगे पैर पहाड़ों में अपने माता पिता के साथ भेड़ बकरियां चराने में सहयोग करते थे। एक बार जब पिता बीमार पड़ गए तो परिवार का गुजर बसर मुश्किल हो गया। उन्होंने भेड़ बकरियां चराना छोड़ दिया और 1940 में मात्र 14 साल की उम्र में केप टाउन चले गया। उन दिनों केप टाउन यूनिवर्सिटी में निर्माण कार्य चल रहा था। वह यूनिवर्सिटी में एक मजदूर के रूप में कामगार बन गया। वह रोज कड़ी मेहनत करता और अपने मन में कुछ बड़ा करने के जुनून के साथ
सो जाता। दिन भर के काम के बाद जितना पैसा मिलता वह अपने घर भेज देता था और खुद रूखा सूखा खाकर जहां तहां खुले में सो जाता था। उन्होंने कई वर्षों तक एक मजदूर के रूप में काम किया, पर कुछ दिनों बाद निर्माण प्रक्रिया समाप्त हो गई। बेरोजगारी का दंश उसे परेशान करने लगा, लेकिन जहां चाह वहां रहा। अब उसे टेनिस कोर्ट में घास काटने का मौका मिला। वह हर दिन टेनिस कोर्ट पहुंचता, लॉन की घास काटता, रात को सो जाता, फिर सुबह उठता, घास काटता, सो जाता, फिर अगली सुबह उठता, पूरी शिद्दत के साथ घास काटता और रात को सो जाता। यह सिलसिला अगले 3 सालों तक लगातार चलता रहा। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ आया। वह वहां पहुंच गया जहां उन जैसा दूसरा कोई कभी नहीं पहुंच सका। 1954 के इस मोड़ ने उनकी जिंदगी बदल के रख दी। उन दिनों प्रोफेसर रॉबर्ट गॉयट्स जिराफ पर शोध कार्य कर रहे थे। उनकी शोध का विषय था कि जब जिराफ पानी पीने के लिए अपनी गर्दन झुकाता है तो उसके दिमाग में खून का दौरा कम क्यों नहीं होता, वह बेहोश क्यों नहीं होता, जिसके लिए उन्होंने ऑपरेशन टेबल पर एक जिराफ को लिटाकर बेहोश कर दिया। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन शुरू किया, जिराफ ने अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया। इसलिए ऑपरेशन के दौरान जिराफ की गर्दन को थामने के लिए उन्हें एक मजबूत आदमी की जरूरत पड़ी। प्रोफेसर थिएटर से बाहर आए तो देखा लॉन में एक मजबूत कद काठी का स्वस्थ युवक घास काट रहा था। उन्होंने उसे बुलाया और जिराफ के गर्दन पकड़ने को कहा। उस व्यक्ति ने जिराफ की गर्दन ऑपरेशन के दौरान मजबूती से थामे रखी। ऑपरेशन 8 घंटे तक चला। इस दौरान डॉक्टर लोग चाय कॉफी ब्रेक लेते रहे, जबकि वह व्यक्ति चुपचाप जिराफ की गर्दन पकड़कर लगातार 8 घंटे तक खड़ा रहा। ऑपरेशन पूरा होने पर चुपचाप बाहर चला गया और वापस घास काटने में लग गया। अगले दिन प्रोफेसर ने उसे फिर बुलाया। वह आया, ऑपरेशन थिएटर में जिराफ की गर्दन थामी। अब यह कार्य उनकी दिनचर्या बन चुका था। वे कई दिनों तक इसी तरह 2 ड्यूटीज करते रहे और इसके लिए ना तो अतिरिक्त मुआवजे की मांग की और ना ही कोई शिकायत की। प्रोफेसर रॉबर्ट गॉयट्स उनकी दृढ़ता और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए और उसे टेनिस कोर्ट से लैब असिस्टेंट के रूप में पदोन्नत कर दिया। वह रोज यूनिवर्सिटी में आता, ऑपरेशन थिएटर में जाता और सर्जनों की मदद करता। यह सिलसिला सालों तक चलता रहा। 1958 में डॉक्टर क्रिस्टिन बर्नार्ड ने जब यूनिवर्सिटी में हार्ट सर्जरी के ऑपरेशन शुरू किए तो उनके जीवन में फिर एक नया मोड़ आया। डॉक्टर बर्नार्ड ने उसे अपना सहायक बनाया। डॉक्टर ऑपरेशन करते और ऑपरेशन के बाद उन्हें टाँके लगाने का काम दे देते। ऑपरेशन करते और टाँके लगाने का काम दे देते। अब वह बेहतरीन टाँके लगाता। उनके हाथों और अंगुलियों में कमाल की सफाई और तेजी थी। वह इतना माहिर हो गया था कि एक दिन 50-50 लोगों के टाँके लगा देता। ऑपरेशन थिएटर में काम करने के दौरान वह सर्जनों से अधिक मानव शरीर को समझने लगा। इन ऑपरेशनों के दौरान वो असिस्टेंट से एडिशनल सर्जन बन गए। अब सीनियर डॉक्टरों ने उन्हें जूनियर डॉक्टरों को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी सौंप दी। उन्होंने अब जूनियर डॉक्टरों को सर्जरी की तकनीक सिखाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे यूनिवर्सिटी में
सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। वे चिकित्सा विज्ञान की औपचारिक शब्दावलियों से अपरिचित थे, परंतु वे दुनिया के बेहतरीन सर्जन बन गए और अंततः ये अनपढ़ सर्जन उस टीम का हिस्सा बन गया जिसने 1967 में दुनिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया। इस हार्ट ट्रांसप्लांट में डेनिस डार्विल, जो कि ब्रेन डेड डिक्लेयर की जा चुकी थी, का हार्ट लुइस वास्कंस्की, जिसका हार्ट फेल हो गया था, में लगाया गया। इस हार्ट ट्रांसप्लांट का बड़ा क्रेडिट इस शख्स को जाता है, लेकिन इस बात को दुनिया से छिपाए रखा क्योंकि उन दिनों साउथ अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव चरम पर था, जिसके चलते काले लोग गोरों के हाथ तक नहीं लगा सकते थे। 2005 में इस महान शख्सियत के गुजर जाने के बाद इस खबर को आम किया गया। उनके जीवन में तीसरा महत्वपूर्ण मोड़ 1970 में आया। इस साल जिगर पर शोध शुरू हुआ। उन्होंने सर्जरी के दौरान जिगर की एक विशिष्ट धमनी की पहचान की, जिससे लीवर प्रत्यारोपण पहले से आसान और सफल होना शुरू हो गया। इनके निष्कर्षों और टिप्पणियों ने चिकित्सा विज्ञान के बड़े बड़े लोगों को चकित कर दिया। आज जब किसी व्यक्ति का दुनिया के किसी भी कोने में लीवर ट्रांसप्लांट होता है तो उसका श्रेय सीधा इसी व्यक्ति को जाता है। जब भी कोई सफल लीवर का ऑपरेशन होता है तो उसका क्रेडिट इसी व्यक्ति को जाता है। ये महान शख्सियत थे हैमिल्टन नाकी। ये महान व्यक्ति थे हैमिल्टन नाकी। हैमिल्टन ने ईमानदारी और दृढ़ता के साथ इस मुकाम को हासिल किया। वे 50 वर्षों तक केपटाउन यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे। इन 50 वर्षों में उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली। वे अल सुबह 3 बजे घर से निकलते, 14 मील पैदल चलकर यूनिवर्सिटी जाते, सुबह ठीक 6 बजे थिएटर में प्रवेश करते थे। पंक्चुअलिटी की ऐसी मिसाल थे कि लोग उनके आने के साथ अपनी घड़ियों का मिलान करते थे। चिकित्सा विज्ञान में उन्हें जो सम्मान मिला वह दुनिया में आज तक किसी को नहीं मिला। वे चिकित्सा इतिहास के पहले अनपढ़ शिक्षक व निरक्षर सर्जन थे जिन्होंने अपने जीवन काल में 30,000 सर्जनों को प्रशिक्षित किया। 2005 में उनके मृत शरीर को यूनिवर्सिटी में ही दफनाया गया तथा नए शिक्षक सर्जनों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया कि वे यूनिवर्सिटी से पास होने के बाद अपने डिग्री को उनकी कब्र पर ले जाएं, एक तस्वीर ले और फिर चिकित्सा के नोबल व्यवसाय में उतरे। आप जानते हैं कि उन्हें यह मुकाम कैसे हासिल हुआ? केवल एक हां से। केवल एक हां ने उनकी जिंदगी बदल के रख दी। सिर्फ एक हां दोस्तों। जिस दिन उन्होंने जिराफ की गर्दन पकड़ने के लिए ऑपरेशन थिएटर में बुलाया गया, अगर उस दिन मना कर दिया होता, अगर उस दिन उन्होंने कहा होता मैं ग्राउंड्स मेंटेनेंस वर्कर हूं और मेरा काम जिराफ की गर्दन पकड़ना नहीं है, ये एक हां और अतिरिक्त 8 घंटों की कड़ी मेहनत थी जिसने उनके लिए सफलता के द्वार खोल दिए और वे एक महान सर्जन बन गए। दुनिया में हर काम का एक मापदंड होता है और नौकरी केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध होती है जो मापदंडों को
पूरा करते हैं। अगर आप में काम करने का जुनून है तो आप दुनिया में कोई भी काम कभी भी शुरू कर सकते हो और आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हो। दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। हैमिल्टन ने नौकरी के बजाय काम करने को महत्व दिया और चिकित्सा विज्ञान के इतिहास को बदल के रख दिया। सोचिए, अगर उन्होंने सर्जन की नौकरी के लिए आवेदन किया होता तो क्या वह सर्जन बन पाता? कभी नहीं। लेकिन उन्होंने घास काटने के साथ ही जिराफ की गर्दन पकड़ने का काम भी किया। इस प्रकार वो कर्म करते रहे लेकिन कभी फल की चिंता नहीं की और एक दिन दुनिया के महान सर्जन बन गए। दोस्तों, व्यक्ति अपने कार्यों से महान बनता है, जन्म से नहीं। और लाइफ में उत्कृष्टता जॉब से नहीं बल्कि काम से आती है। जीवन में हमेशा याद रखिए, किनारा छोड़ने पर ही आप समुद्र पार कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में आप अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा अगला नया वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।